presentation is on a technical topic which is data analytics, and specifically in India, if we talk about MSMEs, so they mostly don't look into this aspect. तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं. तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको बहुत ही सिंपल करके बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में इस चीज़ को बता पाऊँ. ऑलराइट, सो data analytics, and I have also written AI ML because data analytics is very popular, but इसके अंदर अगर आप जाएंगे artificial intelligence, machine learning, generative AI, and there are so many things, business intelligence, dashboard creation, बहुत सारी services होती हैं और इसको हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. मैं कुशल शर्मा और 2014 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी. इंडियन इंस्पायरिंग इन्फोटेक नाम से हमारी छोटी सी टीम थी. एज ए पार्टनरशिप फर्म हमने शुरू किया एंड देन लेटर ऑन वी रियलाइज टू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. नाम के बहुत सारे झंझट होते हैं तो हमें ये नाम नहीं मिला, सो वी रजिस्टर्ड विद कुशल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. एज ऑफ नाउ लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो सर्विसेज हैं हम इस नाम से देते हैं और सारी सर्विसेज हम इस नाम से देते हैं. दिस इज माई हॉबी प्रोजेक्ट विच इज इनटू माइंडफुलनेस क्वेस्ट. लेट अस मूव अहेड. आर यू टेकिंग डेटा सीरियसली? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप सीरियसली डेटा को ले रहे हैं. इस समय पर हो सकता है कि आप अपने पिछले हफ्ते की बहुत सारी एक्टिविटीज़ भूल गए होंगे, बट आपके मोबाइल में गूगल, फेसबुक आपकी उन सभी एक्टिविटीज़ को जानता है. गूगल, फेसबुक यहाँ तक कि जानता है कि आप इस समय पर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं, ये भी जानता है. दिस इज डेटा, इसे हम डेटा कहते हैं. इस समय पर आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, पर मेरे देखने का नज़रिया अलग है. मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें डेटा है क्योंकि मैं एक लैपटॉप की तरह सोचता हूँ और ये सारी जो इमेजेस और ये सारी चीज़ें हैं दे आर जस्ट नंबर्स, और वो नंबर्स जो है किसी टेबल के फॉर्मेट में स्टोर्ड हैं. तो डेटा को देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पानी की बॉटल रखी हुई है, इसमें क्या है? पानी है. मान लेते हैं आप एक केमिस्ट्री लैब में बैठे हुए हैं, तो मैम केमिस्ट्री लैब में आप क्या बोलेंगे? क्या है इसके अंदर? H2O है. आप देखेंगे नॉलेज से डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि पानी H2O बन गया. इसीलिए मैं कह रहा हूँ आर यू टेकिंग डेटा सीरियसली? डेटा को कैजुअली लेना इज कैजुअली लेना, बट इफ यू हैव द नॉलेज और इफ यू हैव अ टीम हु हैज द नॉलेज देन यू कैन सी द डेटा इन अ मैनर द वे इट शुड बी लुक्ड एट. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो हम क्या करते हैं, ये आपका डेटा है. डेटा कहीं से भी आ सकता है, आपके सॉफ्टवेयर से आ सकता है, ERP से आ सकता है, सोशल मीडिया से आ सकता है, मोबाइल से आ सकता है. आप डेली कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं. देयर आर सो मेनी वेज जहाँ से डेटा आ सकता है, और हम क्या करते हैं, हम उस डेटा को अपने पास लेके आते हैं. तो इसको हम सिंपल भाषा में, जैसे एक नदी, एक लेक होती है, लेक बहुत सारी जगहों से पानी उस लेक में आ रहा होता है, तो टेक्निकली एक हम टर्म बोलते हैं डेटा लेक, मतलब एक जगह डेटा को कलेक्ट करना. सो वी कलेक्ट डेटा एट वन प्लेस, उसको प्रोसेस करके यहाँ पे आप कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको इतने सिंपलिस्टिक मैनर में शो करते हैं कि आपको बस देख करके ही समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो डेटा क्या कहना चाहता है. एक एग्जांपल दूंगा. अगर मैंने आपको एक टेक्स्ट फाइल दी, मतलब नोटपैड की जो फाइल होती है उसमें 100 लाइन लिखी हुई है, और वहीं पे मैंने सर को जो है एक एक्सेल फाइल दी और मैंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, किसके लिए आसान होगा जल्दी आंसर देना, टेक्स्ट फाइल वाले या फिर एक्सेल वालों के लिए? ऑब्वियसली एक्सेल वालों के लिए. इतना सिंपल है समझना इस चीज को. पर जब ये डेटा बहुत ही बड़ा हो जाता है तो एक्सेल फेल हो जाता है. एक्सेल के आगे के कुछ टूल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं. तो उससे आगे बियॉन्ड दैट, इसको हम बोलते हैं स्केलेबल सिस्टम्स बनाना, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में जो डेटा प्रोड्यूस होता है उसको बेसिकली कैसे हम हैंडल करते हैं. तो वो हमारी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल इटसेल्फ. इससे होता क्या है, इससे आप अपनी आगे की स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं. इससे आप जो है और भी कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं, और इससे आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे. सो दिस इज द कैपेबिलिटी. आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एक मार्केटिंग का एग्जांपल है. मान लेते हैं कि जनवरी में 100, फेब में 200 के आपके लीड काउंट जनरेट होते हैं, किसी भी फनल से जनरेट होता है, और उसके ऊपर आप काम करते हैं. आपने 100 में से 10, 200 में से 15 ऐसे ऐसे जनरेट किए. पर बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम मैन्युअली एक अप्रोच को अपना सकते हैं. इसमें आपने अगर डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाया तो क्या होगा, डेटा ड्रिवन अप्रोच से आपको एक बेनिफिट होगा कि अगले महीने जो है इन द नेक्स्ट मंथ यू कैन डू व्हाट, आप पिछले जो लीड्स हैं उसको अगले महीने फॉलो अप लीजिए. इफ यू आर नॉट बेसिकली हैविंग अ डेटा ड्रिवन अप्रोच, आप अगले महीने पिछले लीड्स को भूल जाएंगे. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. मैंने देखा है बहुत सारे लोग पेपर पे लिखते हैं, वो डेटा कहाँ गया पता ही नहीं है. ओके, सिंपल सा अप्रोच है. इसमें क्या होगा, 10 की बजाय 15 होगा.
20 के बजाय 23 होगा और आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज रहेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, ये मैन्युअली हम कर सकते हैं, लास्ट डेटा में नहीं कर सकते, वहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। अब यहाँ पे एक चैलेंज क्या है, अल्प विद्या भयंकरी, मतलब लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो इसमें व्हाट सर्विसेज आई कैन ऑफर यू, सो स्मॉल बिजनेसेस में क्या है, या तो आप थोड़ी सी स्किलिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ आप सीख सकते हैं, सिंपल टूल्स एक्सेल से लेकर के एसक्यूएल जो डेटा मैनेजमेंट के टूल्स हैं, और उसमें आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं। अगर उतनी कैपेबिलिटी है, यू कैन अलोकेट सम बजट, देन बेसिकली वी कैन गिव यू सम सर्विसेज ऑन मंथली बेसिस टू मैनेज द डेटा एंड टू गिव यू इनसाइट्स। मेरे कुछ गिव्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। ये गिव्स आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट आप बाद में ले सकते हैं, आई विल शो यू। मेरी आस्क आप ही हैं आज के लिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैंने पहले भी प्रपोज किया था, आई वुड लाइक कि मैं आपको डेटा मैनेजमेंट के ऊपर और डेटा एनालिटिक्स के ऊपर कुछ इंसाइट्स दे सकूँ। आई वुड लाइक टू नो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, 1 मिनट। सो इन द लास्ट 1 मिनट मैं बताना चाहूँगा कुछ और चीज़ों के बारे में। जब लास्ट डेटा सेट की बात होती है, लास्ट डेटा सेट्स की जब बात होती है, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल टूल्स होते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं सर आपसे बात करना चाहूँगा। हम लोग काम करते हैं, जैसे HDFC बैंक है, अभी आपने देखा होगा कि एक क्रेडिट कार्ड से हम जब स्वाइप करते हैं कोई भी चीज़, तो आज से 3-4 साल पहले की अगर बात करें तो हमें जो कॉल बैक आती थी, इट वॉज टेकिंग अ गुड टाइम, एटलीस्ट हाफ मिनट टू 1 मिनट लेता था। आज आप स्वाइप करेंगे, आपको इंस्टेंट कॉल बैक आता है, एंड मोस्ट ऑफ द कॉल बैक्स में एक लाइव वहाँ से एग्जीक्यूटिव बात कर रहा होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, अपाचे स्कूप एंड फ्लूम जो टेक्नोलॉजी थी उससे शुरुआत हुई, फिर अपाचे काफका आया, और आज के टाइम पे अपाचे फ्लिंक है, जो रियल टाइम पे, मतलब डेटा ट्रांजैक्शन हुआ रियल टाइम पे, वो बैंक के उसमें सिस्टम में जाके एग्जीक्यूटिव तक डेटा जाता है, एंड देयरफॉर दे आर एबल टू कॉल बैक एंड कंफर्म वेदर द ट्रांजैक्शन हैज बीन मेड बाय यू। तो इस तरीके के इंप्लीमेंटेशंस हम करते हैं इस लेवल के। सो आई एम हैविंग 13+ years of experience with my team here in Pune. Thanks a lot. I'm open for questions. Does everybody has got questions? We've got time for 2 questions. Is there anybody who want to ask me a question? How can we help you? How can we help you? इस तरह के connects Yes, yes, yes. At this moment, I believe to know more. एक बार हम 1-to-1 करेंगे, तब बेसिकली समझ पाएंगे इस चीज़ को। और मुझे जो कनेक्ट्स चाहिए होते हैं, मुझे लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड्स चाहिए होते हैं मेरी ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए, और मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए होते हैं जो टेक लीड कर रहे हो, जिनके साथ हम बात कर सकें डेटा पाइपलाइंस की, डेटा सीलोज की, वो बात कर पाएँ। तो मुझे उस तरह के कनेक्ट्स चाहिए होते हैं, IT नॉन IT दोनों तरीके की कंपनीज में। जी। Is there any other question? Yes, Harish. Where is the data stored? Suppose if there is you having the data, where it is stored? Now it's stored in our server and you're managing it, or how you? Yeah, there are 3 ways. Point number 1, क्लाउड में स्टोर होता है। क्लाउड 2 तरीके के होते हैं, मतलब जनरली या तो बेसिकली हाइब्रिड होता है, जिसमें थोड़ा डेटा आपके ऑन प्रेमाइसेस स्टोर होता है, या फिर क्लाउड में स्टोर होता है, या दोनों जगह स्टोर होता है, या प्योरली ऑन प्रेमाइसेस होता है अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। क्लाउड सर्विसेज चीपर पड़ते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर काइंड ऑफ है तो दे प्रेफर टू हैव देयर ओन, जैसे HDFC का आप देखेंगे, HSBC का यहाँ पे वन गार्डन के पास में, तो दे हैव देयर ओन डेटा सेंटर्स। तो प्राइवेटली या हाइब्रिड वे में या पब्लिक वे में, डिपेंड्स ऑन डेटा कितना सिक्योर रखना है उसके ऊपर। Where is the data center? Sorry? Data center? Like, Company data center. no, we take cloud services. Cloud services. Yeah, yeah. On third party. We are service providers. Yeah. You are not service Yeah, yeah. providers. Okay. Do you help in drawing inference from the data? Yes, yes, yeah, yeah. How That is often? That is 14. Yeah, that's the core thing I do. Yeah. You ask something else. How often is it? No, how means, how often the inference can be correct based on that data? This is No, what- no. Yeah. The reason why I asked is, I am just referring to what happened between 31st of May till 4th of June, because everyone had drawn, captured that data, and everyone's inference was incorrect. So from that perspective. Yeah. So I'll quickly answer. Point number 1, it depends on data. Point number 2, we have a word called as model, like algorithm. So there are so many types of algorithms, and how do you train the algorithm on the data, and which